भोजपुरी इंडस्ट्री से कल एक खूबसूरत तस्वीर निकल के सामने आई है, लेकिन ये लोगों के लिए बदसूरत है और लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है कि आप किसी और के लिए अहिरान और बबुआन करते हैं। आप किसी और के लिए एक दूसरे की मां बहन को गालियां देते हैं। आप किसी और के लिए जमीन पे लड़ते हैं, सोशल मीडिया पे लड़ते हैं, और वो किसी बड़े मंच पे जाते हैं, क्योंकि वो बड़े लोग हैं तो एक हो जाते हैं। तस्वीर आप सबको पता होगा। भोजपुरी से जुड़ा जो लोग खबर देखते हैं, भोजपुरी में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो जानते होंगे दो बड़ा नाम, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। एक पावर स्टार और एक ट्रेंडिंग स्टार। आपस में दोनों की लड़ाई होती है, और लड़ते कौन है तो इनके समर्थक। गाली गलौज कौन करते हैं तो इनके समर्थक। और कल एक बड़े शो में जाके ये दोनों बड़े कलाकार आपस में गले मिल जाते हैं और गाना गाते हैं कि तोहरा जैसन भाई कहा और तोहरा जैसन यार कहा। फिलहाल नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक भोजपुरी। ये हमारा एक नया चैनल है और इस पे हम बात करेंगे भोजपुरी की। जरूरी नहीं है कि भोजपुरी की जब बात करें तो वो भोजपुरी में ही हो, बल्कि भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी की प्रतिष्ठा की बात हो, भोजपुरी को कैसे ठीक किया जाए इस पे बात हो, भोजपुरी की जो खबरें हैं और खबरों को जो परोसने का अब तक तरीका रहा है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है इस पे बात हो। भोजपुरी में भी समय समय पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी जो शुरुआत किए हैं वो एक इस खबर के साथ किए हैं जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, पवन और खेसारी का मुद्दा। तो पूरा मामला समझिए। हम शुरू से कहते आए हैं, जब जब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमने वीडियो बनाया इन दोनों से जुड़ा हुआ, तो हमने कहा कि खेसारी का कोई वीडियो आता है तो वो एक नया बवाल क्रिएट कर देते हैं और उनका गाना चल जाता है, उनकी फिल्म चल जाती है, उनका एल्बम चल जाता है। पवन सिंह का कोई गाना आता है, पवन सिंह और पवन सिंह के टीम द्वारा एक नया विवाद शुरू कर दिया जाता है और पवन सिंह का गाना ट्रेंड कर जाता है, पवन सिंह पैसा कमा लेते हैं। बीच में फंसता कौन है? फंसता है खेसारी लाल यादव के समर्थक और फंसते हैं पवन सिंह के समर्थक। क्योंकि पवन सिंह के समर्थक बबुआन यानी राजपूत के नाम पर लड़ते हैं, तो वहीं खेसारी लाल यादव के समर्थक अहिरान यानी यादव के नाम पे लड़ते हैं। यादव राजपूत को गाली देता है, राजपूत जो है वो यादव को गाली देता है। खेसारी के समर्थक पवन के समर्थक के मां बहन की गालियां देते हैं, और वहीं पवन सिंह के समर्थक खेसारी लाल यादव के मां बहन को गाली देते हैं। अब आप सोचिए कि नुकसान किसका हो रहा था? नुकसान हो रहा था भोजपुरी का, क्योंकि इन लोगों को देखने वाले करोड़ों में है, और जब इनको देखने वाले करोड़ों में है तो बिहार से बाहर भी लोग देखते होंगे, तो एक खराब छवि इन लोगों के कारण बन रही थी। दूसरा, ये लोग अश्लील कंटेंट ज्यादातर बनाते हैं, तो उस कारण तो बदनामी हो ही रही थी। और तीसरा सवाल उठ रहा था कि आखिर भोजपुरी के ये कैसे मूर्ख दर्शक है जो इन लोगों के नाम पे आपस में लड़ते हैं, जातिवाद करते हैं, धर्मवाद करते हैं, क्षेत्रवाद करते हैं, और साथ ही साथ मां बहन, जो कि हमारे भोजपुरी समाज में और हमारे बिहार में यह माना गया है कि किसी की भी मां बहन हो उसका इज्जत करना चाहिए। स्त्री को कहीं ना कहीं देवी माना गया है, और हम लोग आपस में बहन करते रहे और वो लोग भाई भाई हो गए। अब सोचिए कि इसमें नुकसान कुल मिला के हुआ है समाज का, और इन लोगों का फायदा ही फायदा हुआ। इस पूरे प्रकरण से भोजपुरी को देखने वाले लोग, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को सीख लेना चाहिए कि अच्छे कामों को सपोर्ट कीजिए। किसी का सिपाही मत बनिए, किसी के लिए गाली देने वाला मत बनिए, किसी के लिए हथियार और औजार मत बनिए। भोजपुरी में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा गाना गाते हैं, उनको प्रमोट करिए। जो अच्छी फिल्में लिख रहे हैं, अच्छी फिल्में बना रहे हैं, उनके फिल्मों को जाकर देखिए। और ऐसे तमाम लोग जो आपको मूर्ख बना रहे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं इमोशनल फूल बना रहे हैं, उनका पर्दाफाश करते रहिए। और ऐसे लोगों के साथ भूल के भी खड़ा मत होइएगा, और ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी मत लड़िएगा, क्योंकि वो बड़े मंच पे जाके गले मिल लेंगे और आप किसी को मुंह नहीं दिखा पाइएगा। आज खेसारी और पवन एक हो गए, उनके लिए गाली गलौज करने वाले लोग कैसे एक होंगे, इस पर विचार करना जरूरी है। तो भोजपुरी को बचाइए, भोजपुरी के सम्मान में खड़ा होइए। पवन और खेसारी के साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है, और ऐसे कलाकारों के साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है। बाकी तस्वीर अच्छी थी, उम्मीद है कि आगे से इन लोगों का विवाद नहीं देखने को मिलेगा। अगर ये भी ड्रामा रहा होगा तो फिर तो आगे इस पर हम लोग खुलासा करेंगे, इस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे इस नए चैनल को प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और खेसारी पवन के इस प्रकरण पे आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोजपुरी, जय बिहार।